अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है बड़ा ही अजीब व गरीब है और मैं चाहूँगा कि आप इस किस्से के ऊपर अच्छे तरीके से गौर व फिक्र करें। अज़ीज़, हुआ यूँ कि एक गाड़ी वो रियाज से अरअर की तरफ जा रही है। अरअर शहर है जो कि सऊदी अरब के शमाल में छोटा सा शहर है। बहरहाल अब तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है। खैर, आधी रात से वक्त ज़्यादा गुजर चुका है और आपको पता है कि जो बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर पुलिस, अपने ट्रैफिक पुलिस तफ्तीश करती हैं, गाड़ियों को रोकती हैं, किसी को जाने देती हैं, किसी को रोक लेती हैं, कोई मशकूक चीज़ नज़र आए। तो अज़ीज़ों, हुआ यूँ कि एक गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ रियाज से अरअर की तरफ सफ़र कर रही है। अरअर से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर एक जगह तफ्तीश लगी है, नुक्ता तफ्तीश। लो जी, ये जो गाड़ी है इसको एक पाकिस्तानी ड्राइवर चला रहा है और उसके पीछे जो फैमिली बैठी हुई है वो सूडानी फैमिली है। पुलिस वाले ने उसको रोका, उसे अंदर जाकर देखा कि ड्राइवर पाकिस्तानी है, लेकिन उसके साथ जो आदमी बैठे वो सूडानी है, उसके पीछे जो फैमिली बैठी हुई है, एक माँ है, एक उसके साथ लड़की है बैठी हुई, सूडानी है। उसको थोड़ा सा मामला मशकूक लगा। उसने कहा गाड़ी साइड पे कर लो। और उसने कहा रुख से तुम्हारा, हाँ लाइसेंस दिखाओ, पेपर उसने पकड़ा दिया उसको। उसने देखा रुख सा तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, अच्छा मैच करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा शक गुजरा। और आपको पता है कि जो पुलिस के ये जो सिपाही होते हैं या तफ्तीश करने वाले होते हैं, इनकी अपनी एक मखसूस नफ्सियात होती है। खैर, गाड़ी तो उसने साइड पे लगाई हुई थी। उसने क्या किया, ये जो पुलिस का सिपाही जिसने चेकिंग की थी वो रुखसा इस्तेमारा लेकर अंदर उसका जो बड़ा अफीसर बैठा हुआ था, उससे बड़ा इंचार्ज चौकी का, कैबिन बने हुए हैं, कैबिन के अंदर वो बैठा हुआ है। उसने जाकर उसको सलूट किया। उसने कहा जनाब, एक गाड़ी है मैंने देखी है, इसको पाकिस्तानी ड्राइवर चला रहा है और फैमिली सूडानी बैठी हुई है, मुझे कोई मामला गड़बड़ लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इसको चेक करें। उसने कहा दिखाओ। लो जी, उसने अपने हाथ में वो रुखसा इस्तेमारा ले लिया, अब कंप्यूटर के सामने है, उसने चेक करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब वो चेक कर रहा है, इतनी देर में 2, 4, 5, 10 मिनट लग गए हैं। तो उसने देखा कि वो सूडानी गाड़ी से उतर कर उस कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। तकरीबन 50 साल की उम्र, बड़ा वकूर, साहिब वकार आदमी। उसने कुर्सी के ऊपर बैठते हुए कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, जामिया अरअर के अंदर मैं PhD डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर प्रोफेसर हूँ, और ये मेरी बेटी है जो कि इंतहाई ज़्यादा बीमार है। मेरा एक दोस्त है जिसके पास ये पाकिस्तानी ड्राइवर है, तो मेरी बेटी चूँकि बीमार है और उसको ऐसी बीमारी है कि दुनिया में इस जैसी बीमारी बहुत कम लोगों को होगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं हर महीने 2 दफ़ा अरअर से रियाज जाता हूँ, वहाँ डॉक्टरों से मुलाकात करता हूँ और डॉक्टर जो हैं वो मेरी बेटी को उसको इलाज देते हैं कि वो जो कुछ टैबलेट्स वगैरह दे देते हैं, उसको कोई इलाज नहीं है। तो आज भी ये है कि मेरा जो दोस्त है उसने मेरी फिर दोस्ती, चूँकि उसने अपना गाड़ी भी दी है, अपना ड्राइवर भी साथ दिया है, तो हम वापस साथ जा रहे हैं। ये जो अबू अब्दुर्रहमान जो कि अफीसर है, ये ज़ाहिर बात है कि मामले की तह तक पहुँच गया, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। जो उसने बात सुनाई वो ठीक है। उसने ऐसे ही कहा, उसने कहा ये बताओ कि बच्चे को क्या हुआ क्या है, कितनी उम्र है बच्ची को? उसने 18 साल बच्ची की उम्र है। उसने कहा अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं ज़रा बच्ची को देखूं। अजीज़ों, इस वाक़े का रावी ये शही अबू अब्दुर्रहमान है जो कि उस चौकी का इंचार्ज था। रास्ते में, ये समझ लीजिए बात को, आधी रात के बाद का वक्त है और वो उन्होंने रास्ता रोक के वहाँ पर वो जो है ना, वो उन्होंने चौकी लगाई होती है
वो साथ उन्होंने अपने कैबिन वगैरह रखे होते हैं। खैर वो नीचे उतरा, वो गाड़ी जाके जो सूडानी था ना प्रोफेसर, उसने गाड़ी को ऐसे दरवाज़ा खोला, उसने अपनी बीवी से कहा, या उम्मे फलां, ये अबू अब्दुर्रहमान आए हैं, ये बेटी को देखना चाह रहे हैं। खैर अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने उसको बच्ची को देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस बच्ची को या तो जादू हुआ है या इसको नज़र लगी है। कहते हैं कि मैंने उसको पढ़ा। कहते हैं इस दौरान मैं उसे एक सवाल किया, वो जो प्रोफेसर था, मैंने उसे कहा कि तुमने सारे दुनिया के इलाज करवाए हैं, ये बताओ कि तुमने उसका कोई उसके ऊपर कुछ कुरान पढ़ा है, कोई राकी ये जो पढ़ने वाले होते हैं उसके पास भी? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं गया, मेरा इस तरफ कोई ख्याल ही नहीं किया। मैं तो ऐसा करता हूँ कि डॉक्टरों के पास जाता हूँ और डॉक्टर जो हैं वो उसकी तहलील यानी उसके वो क्या करते हैं मेडिकल टेस्ट वगैरह लेते हैं उससे, और उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डॉक्टरों ने मुझे यही बताया है कि अल्लाह को पता है कब तक इसकी ज़िंदगी है, और फिर वक्त जो है वो जब उसका मुअय्यन है तो वही दुनिया से रुखसत हो जाएगी, इसका इलाज कोई नहीं है। अजीज़ मना ही उसने इलाज उसका नाम बताया मरज़ का, मुझे उसका सच्ची बात यह है कि मैं ना नहीं आता, लेकिन बहरहाल आप ये समझ लें कि एक ऐसा मरज़ जो कि लाइलाज है। अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मुझे अपना टेलीफोन नंबर दो, मैं तुम्हारे साथ कल रब्ता करूँगा। और उसके साथ ही उसने, वो पाकिस्तानी ड्राइवर था, उसको कहा कि जाओ तवक्कल अल्लाह करो। कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक थे, उसके पेपर वगैरह हर चीज़, वो चले गए। अब अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अगले दिन मैंने क्या किया, मैंने जैतून का तेल मंगवाया और मैंने जमज़म की बोतलें मंगवाई, उनके ऊपर मैंने पढ़ा, कुरान पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने फेडेक्स जी वो जो होती है ना कंपनियां जो कि सामान लेके जाती हैं, बरीसरी उसको कहते हैं, उसके ज़रिए वो प्रोफेसर को भिजवा दिया। और मैंने उसको टेलीफोन पे बताया, मैंने कहा इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है, जैतून का तेल जो उसकी मालिश करनी है। और फिर मैंने उसके साथ ही कहा, मैंने कहा ऐसा करो कि मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ, मैं इसको दम करता हूँ, ऐसा करो कि तुम स्पीकर खोल दो और बच्ची जो है वो एक कुरान सुनेगी, जो मैं पढ़ूँगा इसको सुनेगी। कहता है लो जी कि मैंने वो कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब उन्होंने स्पीकर खोल दिया, वो बच्ची, उसकी माँ, उसका बाप सुन रहे हैं। उससे अगला दिन हुआ, कहता है कि मैंने उसको फिर फ़ोन किया प्रोफेसर को, मैंने कहा ये बताओ कि कुछ फ़र्क पड़ा है कुछ? उसने कहा मामूली सा फ़र्क पड़ा है, मैंने महसूस किया है कि बच्ची के अंदर थोड़ी सी कुछ तब्दीली आई है। मैंने कहा इंशाअल्लाह आप ऐसा करें कि ये मैंने आपको जमज़म भेजा है, ये मैंने आपको जैतून का तेल भेजा है, आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसको बच्ची को जमज़म का पानी पिलाएं इसको। और नाज़रीन कराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि ये सिलसिला चलता रहा महीना, 2 महीना। कहते हैं कि मैंने उससे एक सवाल किया, अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर से कहा कि तुमने दोबारा रियाज कब जाना है, वहाँ पे तहलील इसको मेडिकल तौर पर इसको कि भाई तुमने इसके कब टेस्ट करवाने हैं। 2 महीने के बाद जो उसकी टेस्टों की बारी थी, उन्होंने जाके टेस्ट करवाए। तो नाज़रीन कराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि जो डॉक्टर था, मुतलका डॉक्टर, वो चौंक था। उसने कहा कि इस बच्ची को क्या हुआ, कैसे इसका इलाज हुआ, कहाँ से इलाज करवाया है? मैंने उसे कहा कि इसका इलाज जो है वो अल्लाह ताला का कलाम, कुरान पाक, उसकी तिलावत है जी, अल्लाह का ज़िक्र, उसके ज़रिए इसका इलाज करवाया है। तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा आमनतु बिल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादर है। एक ऐसा मर्द जिसका कोई इलाज हमारी निगाह में नहीं था, अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से, और कहता है कि कमो बेश को 8 महीने गुजर गए। मैंने एक दिन डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने कहा अल्लाह के फजल करम से बच्ची 95% ठीक हो चुकी है। अजीज़ों, अगर आप इस वाक़े के ऊपर अगर गौर करें तो अल्लाह ताला जो है वो किस तरह असबाब मुहैया करते हैं। ज़रा तख़य्युल कीजिए,
آپ ٹریول کر رہے ہیں، ہاں جی، گاڑی جو ہے وہ 110 120 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے، آگے جا کے تفتیش آ جاتی ہے، چوکی آتی ہے، پولیس والا روکتا ہے، ہاں جی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، فیملی بیٹھی ہوئی ہو نا، وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ، لیکن نہیں، اس کو شک گزرا، اس نے اس کا استمارہ رخصا اس کو چیک کیا، پھر اس کے بعد اندر لے گیا، ابو عبد الرحمن کے پاس لے گیا، ابو عبد الرحمن جو ہے اس نے چیک کیا، اور اس دوران میں وہ سوڈانی نیچے اتر کے اس کو اپنا تعارف کرواتا ہے، اور پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اور جا کے اس بچی کو دم کرتا ہے۔ اب تخیل کیجئے، کیا انسان اگر اس واقعے کے اوپر میں اور آپ اگر غور کریں تو ہم یہ کہہ نہیں اٹھیں گے اللہ رب العزت جو ہیں وہ مہربان ہیں، اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والے ہیں۔ نہ جانے یہ جو ڈاکٹر تھا یہ چونکہ مسافر تھا، اور مسافر کی دعا ہم سب جانتے ہیں قبول ہوتی ہے، یہ راستے میں نہ جانے اپنی بیٹی کے لیے کتنی دعائیں کرتا جا رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے فضل و کرم سے اس کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اور ایک بات ضرور دیں، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، رات کو اٹھا کریں، کبھی کبھار، نہ سے ہر روز، دعا مانگا کریں، استغفار کیا کریں۔ انشاءاللہ استغفار کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جس جگہ جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ اور ایک اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے، وَإِيَّاكُمْ، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کو آپ خاص طور پر وہ گھر جن میں آپ کو یہ شک ہو کہ یہاں پہ جادو کسی نے کیا ہے، کسی نے آپ کے اوپر خدا نخواستہ یہ بچی جو تھی نا، اس کو بھی وہ یہ تھا کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی تھی، نظر لگی ہوئی تھی کسی کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو صحت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میں جو میسیج دینا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے سورۃ بقرہ، جس گھر میں پرابلم ہیں، مسائل ہیں، ہاں جی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ جادو کیا ہوا ہے یا کسی کے آپ کو نظر لگ گئی ہوئی ہے، سورۃ بقرہ اس کو پڑھیں۔ اگر فورس کیجئے نہیں پڑھ سکتے، نہیں آتا قرآن پاک، ایسے ہیں گھر رہنے، تو وہ آج کل تو ریکارڈنگ مل جاتی ہے، بڑے آرام سے آپ کو موبائل کھولے، موبائل کے اندر جو ہے ایپس موجود ہیں، سورۃ بقرہ جو ہے اس کو لگا کے رکھیں۔ انشاءاللہ شیطانی قوتوں کو شکست ہوتی ہے، رحمان کی قوت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔